जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप सभी का मिशन डिफेंस पर वेलकम है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं राशियों में परिवर्तन की दर, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राशियों में परिवर्तन की दर, यानी आपके एनसीईआरटी में प्रश्नावली 6.1 है, ठीक है ना। तो 6.1 का जितना कंसेप्ट होगा उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आपको 6.1 यानी एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.1 में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि एग्जाम में यदि इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है तो आपको स्किप नहीं करना है, सबसे पहला बात, क्योंकि इस प्रश्नावली से जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर सेम टू सेम मैच करेगा, ठीक है ना। यदि आप डिफरेंशिएशन एंड डीसी बनाते होंगे तो देखते होंगे कुछ आंसर को थोड़ा मॉडिफाई किया रहता है, लेकिन इसमें कुछ आंसर मॉडिफाई नहीं रहेगा, इसमें आंसर 100% सही आएगा। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में कि आखिर हम राशियों में परिवर्तन की दर को आखिर हम लोग समझेंगे कैसे अपने भाषा में, ठीक है ना। तो नाम में इसका नाम क्या है, राशियों में परिवर्तन की दर, यही है। तो देखिए राशियों में परिवर्तन यानी कोई राशि है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन आपको समय के सापेक्ष दे सकता है या किसी भुजा के सापेक्ष दे सकता है, ऐसे ही किसी के सापेक्ष परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो आइए इसका हम लोग कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, आप लोग जानते हैं। तो क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे होता है। और आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो आप एक नंबर में नोट कीजिएगा, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर कमा सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट 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 होती है, ठीक है। अब आप 2 नंबर में नोट कीजिएगा कि आयतन की इकाई, ठीक है ना, आयतन की इकाई मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब डॉट 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 होती है, ठीक है ना। ऐसे आप लिखेंगे कि आयतन की इकाई मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब डॉट 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 होती है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि भुजा की इकाई या दूरी की इकाई क्या होती है, भुजा या दूरी की इकाई मीटर कमा सेंटीमीटर डॉट 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 होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 3 पॉइंट लिख लिए होंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर। अब आप 4 नंबर में नोट कीजिएगा कि क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर में नोट कीजिएगा। 5 नंबर में नोट कीजिएगा आयतन को भी से सूचित करते हैं, ठीक है। और 6 नंबर में नोट कीजिएगा कि किसी वृत्त के परिधि या परिमाप को हम लोग C या P से सूचित करते हैं, ठीक है ना। जहाँ भी वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप आएगा या किसी और आयत का परिमाप आएगा, वर्ग का परिमाप आएगा, आप वहाँ C या P से सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आपका मन होगा तो C लीजिएगा, आपका मन होगा तो P लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए उसके बाद अब लिखिएगा किसी भुजा की लंबाई को x से सूचित करते हैं, ठीक है ना। x ले सकते हैं, यह देखिए जनरल कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि x ही क्यों, हम y ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। जनरली आप x लेकर ही बनाइएगा, ठीक है ना, कोई एक ही आप लेकर बनाइएगा, x या y, आपका मन है दोनों में से कोई एक लेकर ही आप बनाइएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप नोट कर सकते हैं कि किसी भुजा की लंबाई को x से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब इतना पॉइंट नोट करने के बाद अब आप एक स्पेशल नोट डालिएगा, ठीक है ना। स्पेशल नोट में आप लिखिएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ से नोट करते जाइएगा
कि किसी राशि में परिवर्तन की दर घटते क्रम में होता है, ठीक है ना। किसी राशि में परिवर्तन की दर घटते क्रम में होता है तो उसके परिवर्तन को हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लगाकर सूचित करते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी परिवर्तन घटता है तो उसके जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस जरूर आना चाहिए, क्योंकि माइनस ही शो करता है कि जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वह घट रहा है, ठीक है। अब बात आता है कि बढ़ते क्रम में, मान लीजिए किसी राशि का परिवर्तन है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी इंक्रीज कर रहा है, तो उसके परिवर्तन में क्या आएगा, प्लस, ठीक है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी राशि में परिवर्तन घटेगा तो माइनस आएगा और परिवर्तन इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा तो प्लस आएगा। तो इतना बात नोट करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर आएगा, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर देगा। तो देखिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि किसी घन की भुजा 4 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, जबकि घन की भुजा 5 मीटर हो, ठीक है ना। इतना ही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। यह क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और इसका आंसर कहेंगे कि कुछ नहीं, मतलब कि इसका आंसर जो आता है वह एक्यूरेट जो आपका किताब में आंसर रहेगा वही आंसर आपका भी आएगा यदि आप सही तरीक़ा से बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं आप डीसी में बनाते होंगे तो आंसर मॉडिफाई किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं रहेगा। यदि आप 100% अपना सही कंसेप्ट लगाकर सही तरीक़ा से बनाते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वही किताब में भी आपका आंसर रहेगा, मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक बार पढ़ना है, किसी घन की भुजा 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो घन की भुजा है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी जो घन का भुजा होता है वो इतना दर से भैया बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये में तो कोनो दिक्कत ना हो चाहिए तो लोग के। तो देखो हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना घन की भुजा x है, ठीक है। ऐसे आप जनरली मान सकते हैं घन की भुजा x है। अब मानने के बाद देखिए इसका परिवर्तन, जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वह इतना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड हम लोग को दिया हुआ है, यानी इसके भुजा में परिवर्तन हो रहा है। तो इन dx बटा में dt ऐसा ही लिखेंगे ना, क्योंकि देखिए x में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के, और वो भी आप देख रहे हैं जो x है भुजा का मात्रा क्या होता है, मीटर में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, सेकंड के, यानी भुजा में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। जहाँ भी ऐसे होगा आप dx बटा में dt लिखेंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह का रहेगा। तो कितना मान दिया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, और बोल रहा है कि बढ़ रहा है, इसका मतलब आगे चिन्ह प्लस आएगा, तो प्लस छिपा रहता है, शो नहीं किया जाता है। यदि यहाँ बोल देता है कि घट रहा है तो हम लोग यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है ना।
अब आगे पढ़िए। फिर पूछ रहा है कि इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी भुजा बढ़ रहा है तो आप भी समझिए कि किसी घन का भुजा बढ़ाइएगा तो जनरली उसका आयतन बढ़वे करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं और उस घर का क्षेत्रफल जो है वह 16 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। क्या है? 16 वर्ग मीटर है। और यदि आप उसकी लंबाई को बढ़ा दीजिएगा या चौड़ाई को भी बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। और लंबाई चौड़ाई घटाइएगा तो उसका क्षेत्रफल भी घटेगा। तो यहाँ घन की भुजा क्या हो रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो सिंपल है, भुजा बढ़ा रहा है तो आयतन भी बढ़ना चाहिए और वही पूछा भी है। यानी dV/dt। यह क्या है? यह हम लोगों से पूछ रहा है कि यह कितने दर से बढ़ेगा। और आगे दिया है कि जबकि घन की भुजा 5 मीटर हो, यानी x का मान दिया है 5 मीटर, यही ना। घन की जो भुजा x है वो x का मान कितना दिया है? 5 मीटर। तो अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। जब भी आपको आयतन पूछेगा और भुजा में परिवर्तन दिया रहेगा तो आप आयतन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन मेरे दोस्त भुजा क्यू होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू, और भुजा हमारा x है तो x का क्यू, और इसको आप v बराबर लिख दीजिए। और v को आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dV/dt, और इधर dx/dx गुना dx/dt। इतना करने के बाद x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 3x², और dx/dt का मान देख रहे हैं आपको दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 यहाँ पर रख दीजिए, और x का मान भी 5 दिया है तो इस x का मान 5 आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100, और 100 से 3 से कीजिएगा तो 300। और dV/dt आप निकाल रहे थे तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू, और t क्या है? समय, समय का मात्रक सेकंड। यानी आप घन की भुजा को 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ाएंगे तो जो घन का आयतन होगा वह 300 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इतना कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके NCERT के प्रश्नावली 6.1 के पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे उसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।